नमस्कार दोस्तों आज हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद सऊदी अरब में जो विदेशी नागरिकों को जो कई प्रकार की चुनौतियों का जो सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में हम आपको आज यहाँ डिटेल से बताएंगे। सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को कई प्रकार की जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो वहाँ की सांस्कृतिक, कानूनी और सामाजिक और पेशेवर संरचना से जुड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ हम आपको विस्तार से सारी चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड पर। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इस्पाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड। हम यहाँ पर देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपको उस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे विदेशी नागरिक वर्क वीजा पे आया हो या टूरिस्ट वीजा पे आया हो या स्टूडेंट वीजा पे आया हो। तो दोस्तों पहली चुनौती के बारे में यदि मैं बात करूं तो पहली चुनौती हमारी जो है एडाप्टेशन की है। सऊदी अरब की संस्कृति और जीवन शैली विदेशी लोगों के लिए काफ़ी अलग हो सकती है और यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अधिक स्वतंत्र और पश्चिमी देशों से आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है पश्चिमी देशों के लोग जो है बहुत ही खुले विचार के होते हैं, सुनेंगे, इसलिए उनको इन चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है भाषा की समस्या। चूँकि यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है इसलिए ज़्यादातर सरकारी काम, दुकानों पर या लोकल लोगों से बातचीत करने के लिए अरबी भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अरबी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आपको बातचीत करने में समस्या हो सकती है। लेकिन कई बड़े शहरों में लोग अब अंग्रेजी का प्रयोग जो है कर रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी का प्रयोग बातचीत के लिए ना के बराबर ही है। इसलिए दोस्तों यदि आपको अरबी भाषा का नॉलेज ठीक ठाक नहीं है तो आपको बातचीत करने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चुनौतियाँ जो है वो है कानूनी प्रतिबंधन। सऊदी अरब में इस्लामी शरीयत कानून चलता है जो कि कई मामलों में बहुत कठोर कानून माना जाता है। जैसे यदि आप शराब का सेवन या सार्वजनिक रूप से संबंधों को व्यक्त करते हैं तो ये जो है ये गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ है। आप यदि यहाँ पर शराब का सेवन करेंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये बहुत ही सख्त सजा मिल सकती है आपको। इसलिए दोस्तों कोशिश ये करें कि आप हमेशा जिस भी कंट्री में जाएं उस कंट्री के नियम कानून का पालन करें ताकि आप और आपके देश का नाम जो है खराब ना हो सके। चौथा चुनौती जो है ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शन का। तो हालांकि यहाँ पर पहले सऊदी अरेबिया में महिलाओं के लिए ड्राइविंग की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद से महिलाओं को भी ड्राइविंग की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ ड्राइविंग के नियमों का सही से पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप ड्राइवर हैं या ड्राइविंग का काम करने के लिए आ रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि यहाँ सऊदी गवर्नमेंट का जो नियम कानून का बिल्कुल पालन करें और ड्राइविंग नियम का जो है बिल्कुल पालन करें ताकि आपको इन सब समस्याओं से आप बच सकें। पांचवा नंबर पर जो है महिलाओं की स्वतंत्रता। क्योंकि यहाँ महिलाओं को अबाया पहनना अनिवार्य है,
छठवां नंबर पे जो चुनौती है यहाँ के लिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं। हालांकि सऊदी अरब में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही अच्छी है। यहाँ कई बार स्वास्थ्य बीमा का नहीं होने पर इलाज बहुत महंगा हो सकता है, ये आपके साथ समस्या आ सकती है। इसलिए कभी भी आप सऊदी अरब में आए, यदि विजिट वीज़ा या किसी वीज़ा पर भी आ रहे हैं तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के आए, ताकि यदि आपको कोई शारीरिक समस्या आया है तो आप अपना इलाज जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके। सातवां नंबर में जो आपका जो चुनौती है वो है धार्मिक नियम। सऊदी अरब में इस्लामिक धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। रमजान के महीने में दिन के समय सार्वजनिक रूप से खाने पीने की मनाही होती है और मस्जिदों के आसपास नमाज के दौरान ऊंची आवाज में संगीत या डीजे बजाना जो है सख्त मना है। ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों इन सब कामों से बचे। आठवां चुनौती जो है वो है न्यायिक प्रणाली। क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब का जो है न्याय प्रणाली जो है सबसे कठोर माना जाता है और यहाँ छोटे छोटे अपराधों के लिए भी सख्त सजा दी जाती है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आप गैर मुल्की हैं और बाहर से काम करने या घूमने के लिए आए हैं तो जिस भी कंट्री में जाए उस कंट्री का नियम कानून का अच्छे से पालन करें और किसी भी तरीके से नियम कानून के विरुद्ध कोई काम न करें, ताकि आप भी खुश रहें और आपके देश का भी नाम खराब न होने पाए। नौवां नंबर में जो चुनौतियां आती है वो कफाला सिस्टम का। जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में यदि कोई व्यक्ति वर्क वीजा पर आता है तो उसके लिए एक नियोक्ता के अंडर में ही उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। और बिना नियोक्ता के परमिशन के कर्मचारी दूसरे जगह काम नहीं कर सकता। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट नियमों में कुछ बदलाव लाई है। उस नियमों के अंतर्गत आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं और कफाला भी ले सकते हैं। तो ये एक 10वां नंबर मैं आपको बताता चलूं कि सामाजिक नेटवर्क। यदि आपको अरबी भाषा का नॉलेज ठीक ठाक नहीं है तो आपको वहाँ की संस्कृति में लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना कठिन हो सकता है। इसलिए दोस्तों यदि आप सऊदी अरब या कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे हैं तो आपको अरबी आना जरूरी है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कम से कम अपने बातों को दर्शाने या उनकी बातों को समझने भर के लिए जो है अरबी का नॉलेज होना आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। 11 नंबर मीडिया रिस्ट्रिक्शन। सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट और किसी प्रकार की सामाजिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह की अनुचित धार्मिक या सांस्कृतिक का सामग्री पोस्ट करने पर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि कभी भी किसी भी मुल्क के बारे में बुरा भला या उनके वहाँ के लोगों की बुराई या उनकी बारे में गलत सनब या अनाप शनाप बातें जो है कहीं भी पोस्ट नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यदि हम लोग काम के सिलसिले में आए तो अपने काम पे ध्यान दे, सुना गया, और दूसरी ये सब उलझुल बातों से जो है हमको दूरी बना के रखना चाहिए। 12वां नंबर पे है टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन। टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन में जो है सऊदी अरब में कुछ इंटरनेट सेवा जैसे कि VPN, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है, उसका उपयोग करना प्रतिबंधित है। और सऊदी अरब के अंदर पॉर्न वीडियो भी के साइट पर जाना या सर्च करना भी वो प्रतिबंधित है। यदि आपको ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो इसके ऊपर जो है आपको सख्त से सख्त सजा भी मिल सकती है और यहाँ तक कि आपको इस कंट्री से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से जो है आपको बचना चाहिए। 13वां नंबर पे जो है ट्रेवल्स रिस्ट्रिक्शन। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को कुछ क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंधित है, विशेष रूप से धार्मिक स्थल जैसे मक्का और मदीना पर।
मतलब 14वां और लास्ट जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, सऊदी अरब एक बहुत ही विकसित कंट्री है और यहाँ पास बहुत ही बड़े बड़े शहर मौजूद हैं। तो बड़े शहरों में रहने का जो कॉस्ट जो है वो बहुत अधिक हो सकते हैं, विशेषकर वहाँ का आवास और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की फीस और ट्रांसपोर्टेशन। तो यदि आपके बच्चे या आप फैमिली पूरे यहाँ सऊदी अरब में रह रहे हैं तो ये चीज़ जो है आपको जो है महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दे सकूंगा। और दोस्तों, आप अपना जो आज का जो वीडियो है इसके बारे में आपका क्या विचार है कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।